बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो जैसा कि कल आपको बताया गया था कि 18th सेंचुरी तक जो है साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था कि एक थी फिज़िकल साइंसेस और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंसेस। तो 19th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है तो फिज़िकल साइंसेस फर्दर डिवाइड की जाती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। कल भी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि फिज़िक्स स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स, एस्ट्रोनॉमी द स्टडी अबाउट प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सम अदर सेलेस्टिकल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़, जियोलॉजी द हिस्ट्री अबाउट अर्थ और मेट्रोलॉजी यानी कि ऑल द यानी कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन विच वी स्टडी। तो ये चीज़ कहलाती है हमारे पास मेट्रोलॉजी या द स्टडी अबाउट मेजरमेंट्स। नेक्स्ट फिज़िक्स जो है उसके लिए है कि मीन के एनर्जी, मैटर और उसका इंटरेक्शन, ये हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। फर्दर बात की जाती है हम इसमें लॉज, प्रिंसिपल्स उसके, और उसके बाद फिर अबाउट नेचर, कैसे कि कोई भी चीज़ है तो क्यों है, कैसे बनी है, क्या क्या चीज़ इसमें इनके चेंजेस आए हैं। तो और उनके बाद फिर इनको मिक्सअप करने के बाद जो है वो हम या इनको यूटिलाइज़ करने के बाद हम इनको कैसे और किसी चीज़ के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिज़िक्स जो है वो बेस करती है डिस्कवरीज़ पर और उसके बाद फिर इन्वेंशंस पर। डिस्कवरी कहा जाता है कि वो चीज़ जो पहले से मौजूद है और उसको फाइंड आउट करना, वो चीज़ कहलाती है डिस्कवरी। इन्वेंशन कहलाता है किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना। सपोज़ कि जो फर्स्ट मोबाइल फ़ोन जो बनाया गया तो वो इन्वेंशन है। अब फर्दर जो उसकी हम और टाइप्स उसकी हम देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ क्या हैं, वो डिस्कवरीज़ हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स, इसमें क्या आ जाता है कि के ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, किन किन जगहों पर हम इसको देख पा रहे हैं। तो वो इसमें आ जाता है आपके पास इंजन्स, एवरी टाइप ऑफ इंजन, चाहे कार का है, मोटरसाइकिल का है, जहाज़ का है, के एनी टाइप ऑफ इंजन, डजंट मीन फॉर अ स्मॉल equipment or some other large appliances or some other large instrumental technologies, artificial satellites, electrical appliances जैसे कि iron and some other things, refrigerators like telephones and cell phones. These are the applications of physics. Next, it has approach where to each and every aspect of life बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ों में जो है वो फिज़िक्स को देख सकते हैं। के इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैंस, मैनी अदर एप्लीकेशंस आर देयर। तो ये सब चीज़ बेस करती है ऑन द बिहाफ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फर्दर हमारे पास ये है कि बैड इम्पैक्ट्स ऑफ लाइफ, बैड इम्पैक्ट्स ऑफ फिज़िक्स, के हर चीज़ जैसे कि कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी रखती है, तो उसी के साथ साथ उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हमारे पास। तो जैसा कि है कि चेंज्ड नेचुरल एनवायरनमेंट पेइंग सीरियस थ्रेट्स, मतलब कि इसने हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो था, प्लांट्स एंड सम अदर चेंजेस लाइक ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड सम अदर इम्पैक्ट्स आर देयर। तो चेंज नेचुरल एनवायरनमेंट पेइंग सीरियस थ्रेट्स ड्यू टू किस वजह से हो रहा है उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज। यूज़ ऑफ डेडली वेपन्स, जैसे कि आप देखते हैं कि बमबारी की जाती है, उसके बाद फिर मिज़ाइल्स मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद फिर ऐसे बहुत से जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे तबाही के बहुत ज़्यादा फैलती है। तो ये इसके क्या है, बैड इम्पैक्ट्स हैं। और उसकी वजह से मज़ीद क्या है कि एंड मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इसने जो है वो क्रिएट की है। नॉइज़ पोल्यूशन इसमें बरसरे पैकार है। फिर है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल का मतलब जैसे है कि एवरी एनीथिंग दैट कैन हैज़ एनी एग्जिस्टेंस, इफ़ इट हैज़ एनी एग्जिस्टेंस देन इट मीन्स इट कैन बी मेजर। सो एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। हर वो चीज़ का जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी टाइप की, तो उसको हम क्या नाम देंगे, फिज़िकल क्वांटिटी का। इसकी टाइप्स हैं सपोज कि लेंथ, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मीटर रूल या फिर मीटर टेप।
मैस को मेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैलेंसेस, जिसको आम अल्फाज में यानी कि वेट मशीन बोला जाता है। टाइम, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लॉक। टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। उसके बाद फिर इनके आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट कि ये हमारे पास है कि टू करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, फर्स्ट हमारे पास है कि न्यूमेरिकल वैल्यू एक, दूसरा हमारे पास है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो किस चीज़ को बोला जाता है, वो हमारे पास आता है कि उसका रियल वैल्यू, यानी कि वो क्वांटिटी है कितनी। ठीक है, सपोज मैं एक नंबर बोलता हूँ लाइक 24, तो 24 एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये इसमें मैं बोल देता हूँ 24। और मैग्नीट्यूड, उस मीन के वो चीज़ हमने ये तो पढ़ लिया कि कितनी है, लेकिन कौन सी है, ये चीज़ हमें क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई यूनिट आपके पास है केजी, कोई आपके पास यूनिट है मीटर। ठीक है, कोई आपके पास यूनिट है मिसाल के तौर पर यानी कि आपके पास आ जाता है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमें चीज़ें बताती हैं कि वो चीज़ है कौन सी। सपोज के सिर्फ केजी अगर है तो उसके लिए हम बात करते हैं कि ये मैस है। मीटर अगर है तो उसका हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये आ जाती है हमारे पास लेंथ। और केजी पर मीटर क्यूब, मैस ओवर वॉल्यूम, ये हमारे पास कहलाती है डेंसिटी। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करता है कि वो कौन सी चीज़ है। तो अब सपोज़ कि मेरे पास एक नंबर है 256 किलोमीटर, मीन के इन दोनों सेट्स को आप समझेंगे यूँ कि 256 एक्सप्रेस कर रहा है किस चीज़ को, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को, कि वो चीज़ कितनी है, क्वांटिटी कितनी है उसकी। किलोमीटर इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो अब क्या चीज़ बन गई है, हमारे पास वो है लेंथ। कैसे, लेकिन किलोमीटर, जैसे कि आपको मालूम है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर और उसके बाद फिर मीटर, फिर फर्दर हम आते हैं किलोमीटर। इट मीन्स कि किलोमीटर इज़ अ लार्जर यूनिट किसका, लेंथ का। फिर आगे है, हम जब इनकी बात करते हैं कि यूनिट जैसे है किलोमीटर, मीटर, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, यूनिट्स हैं ये। तो ये किस बात को एक्सप्रेस करती है, टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड लेंथ, मैस एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास जो यानी कि चीज़ कहलाती है वो हमारे पास क्या है, यूनिट के, यानी कि वो वैल्यू, यानी कि वो हमारे पास यानी कि मेथड के जिसकी वजह से हम यानी कि किसी चीज़ की मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर सकें कि वो चीज़ कितना है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, यूनिट। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। इसकी टू टाइप्स हैं, एक आपके पास कहलाती है बेस क्वांटिटी और दूसरी आपके पास कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटी। जो बेस है, जनरल मीनिंग इसका बता रहा हूँ कि बेस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड या बेसिक, और क्वांटिटी का मतलब एक्सटेंट। तो अगर बेस क्वांटिटी को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या आता है, द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो क्वांटिटीज़ कि जिनके बिना पर हम किसी दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको वजाहत कर सकते हैं, या उनसे हम और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे, बेस क्वांटिटीज़ का। अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो उसको क्या बोला जाता है, डिडक्टेड, यानी कि निकाली गई, या डिड्यूस्ड, उसी मीन के दोनों यानी कि सेम माना में आ जाते हैं, निकाली गई, अखज़ की गई वैल्यू, और क्वांटिटी मीन एक्सटेंट। डेफिनेशन इसके क्या हो जाएगी कि द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो क्वांटिटीज़ के जिनको किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के बिहाफ पर, उनके बेसिस पर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है, तो वो हमारे पास चीज़ क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट यानी कि अगर हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ अगर आएँ तो बेस क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स में आ जाता है मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेंथ एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं कि जिनको हम क्या नाम देते हैं, बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है ये कि व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज़, नेम देम। तो आप ये 7 क्वांटिटीज़ जो है वो लिखेंगे। और अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं फोर्स, वॉल्यूम एंड वर्क। इन अदर वर्ड्स, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं तो वो बेसिकली कम्बिनेशन होती हैं मोर देन 2 बेस क्वांटिटीज़ का, यानी कि जब हम 2 क्वांटिटीज़ को जंबल अप कर रहे होते हैं, उनको मिला रहे होते हैं, तो उससे जो है वो हमारे पास आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उनको मल्टीप्लाई करने से, उनको डिवाइड करने से हम क्या डिराइव कर लेते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है। इन अदर वर्ड्स, ये हमारे पास एक डिडक्टेड वैल्यू होती है जिसको हमने किसी और जगह से निकाला होता है। तो ये हमारा आज का यानी कि लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टे ब्लेस्ड।